बार बार एक शब्द सुनने में आ रहा है, अयोध्यावासी अहंकारी है, अयोध्यावासी गद्दार है, अयोध्यावासियों ने धोखा दिया, अयोध्यावासियों ने हमारे साथ छल किया। जो लोग यह बात कर रहे हैं, उनसे बड़ा गद्दार तो कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा छली कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता जो व्यक्ति अयोध्यावासियों को गद्दार, छल करने वाला, धोखेबाज बताता है। भगवान राम ने कभी किसी का घर नहीं उजाड़ा था, भगवान राम ने कभी किसी को दर्द नहीं दिया था। भगवान राम ने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, भगवान राम ने अपनी प्रजा की बात को मानते हुए अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। ऐसे थे हमारे प्रभु श्री राम। और आपने क्या किया? आपने मंदिर का निर्माण करवाया, बहुत दिनों से चला हुआ था। ये सौभाग्य था या दुर्भाग्य मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपके हाथों से हुआ, आपने निर्माण करवाया। अच्छी बात है, आपने निर्माण किया, समर्थन मिला। भले ही आपने संत समाज को ठुकरा दिया, भले ही आपने ब्राह्मण समाज को ठुकरा दिया, भले ही आपने क्षत्रिय समाज को ठुकरा दिया, भले ही आपने दलित समाज को ठुकरा दिया, मुस्लिम समाज को ठुकरा दिया, फिर भी आपने अपने तानाशाही का परिचय दिया। और इस निर्माण में टूरिस्ट प्लेस बनाने के अंदर हजारों अयोध्यावासियों की रोजी रोटी आपने छीन लिया। हजारों की संख्या में जो अयोध्यावासी हैं, उनका परिवार आज भूखमरी से गुजर रहा है। वो प्रसाद खाकर गुजारा कर रहे हैं, उनका धंधा आपने छीन लिया, उनकी रोजगार छीन लिया, उनकी दुकानदारी छीन लिया आपने। जो वादा उनसे किया गया वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। किसी को तो मुआवजा के नाम पर 1 लाख रुपया दिया गया, किसी को तो कुछ भी नहीं मिला, आज भी वो चक्कर लगा रहा है। जब अयोध्या नगरी में आप अयोध्यावासियों को उजाड़ने का काम करेंगे, जब अयोध्या नगरी में आप लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम करेंगे, प्रभु श्री राम आपका साथ कैसे दे सकते महाराज? हनुमान जी महाराज कैसे आपका साथ दे सकते? तो अगर आप हारे हैं तो एक अभिशाप है। अयोध्या में अगर आप हारे तो ये आपके कर्मों का फल है। आप गरीबी तो नहीं हटा रहे, आप गरीबों को ही समाप्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको इतना ताकतवर बनाया, जिन लोगों ने आपको ताकत दिया, आपने उन्हीं का रोजगार छीन लिया, आपने उन्हीं को विवश कर दिया। आज जाकर के देखो, ये आईना आप देखो, अयोध्यावासी किस तरह से सिसकते हैं, अयोध्यावासी किस तरह से रोते हैं। उनके घर में कई ऐसे परिवार हैं, हजारों की संख्या में है। 1400 परिवारों से तो मैं मिल चुका हूं। उन परिवारों की स्थिति जब आप देखेंगे तो आपका जो सच्चा होगा, जिसके मन में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी होगी, उसकी आंखें भर जाएंगी। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब रोने के लिए विवश है, बिलखने के लिए विवश है। क्या उन्हें तकलीफ नहीं होता? क्या राम आप ही की बात सुनेंगे? क्या हनुमान जी महाराज केवल आप ही की बात सुनेंगे? तो ये कॉपीराइट अब आपका नहीं चलेगा। परमपिता परमेश्वर ने यह संकेत दिया, हनुमान जी महाराज ने संकेत दिया, अधर्म का कभी भी सर्वनाश हो सकता है। और सर्वनाश की शुरुआत हुई। राजनीति में माना कि राजनीति में झूठ का सहारा लेना पड़ता है, माना कि आपको झूठ बोलना पड़ा, आपने झूठ बोला। आप इस कार्य को अन्य तरीके से भी कर सकते थे। जो सबसे बड़ा महापाप आप लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, वो क्या था? उन गरीबों के दुकान को उजाड़ दिया, उनके रोजगार को छीन लिया, जो भगवान श्री राम के चरणों में बैठकर हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठ करके अपनी रोजी रोटी चलाया करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उनका हक छीन लिया गया, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई, सिर्फ चंद पैसे। आप टूरिस्ट प्लेस बनाकर क्या करेंगे?
उस स्थान को दुनिया में आप दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? और वहीं की जनता सिसक सिसक कर रो रही है, बिलख बिलख कर रो रही है। इस तरह का दर्द दिया है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का दर्द दिया है आपकी सरकार ने, और फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि वहां से हम विजयी हो जाएं। अयोध्या को जीत पाना नामुमकिन है। अयोध्या को आप प्यार से जीत सकते हैं, अयोध्या को आप भक्ति से जीत सकते हैं, अयोध्या को सिर्फ हनुमान प्रेम से जीत सकते हैं। अहंकारी और तानाशाह बनकर के नहीं जीत सकते। रावण को भी बड़ा अहंकार था, लेकिन जीतना तो दूर रहा, वह एक बंदर को भी गुलाम नहीं बना पाया। कई शब्द सुनने को यह भी आता कि भगवान श्री राम ने अच्छा किया कि बंदरों को लेकर के गए। अगर अयोध्या वासियों को लेकर जाते तो सोने की लंका को देख करके अयोध्या वासी रावण से पक्ष से मिल जाते। इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती? अयोध्या वासियों को जो दर्द आप लोगों ने दिया, उस दर्द पर मलहम लगाने के बजाय, अपनी गलती सुधारने के बजाय, उन्हें व्यंग की बाणों से आज भी छल्य किया जा रहा है। उन परिवारों से जाकर पूछिए, उन लोगों से जाकर जरा पूछिए और मिलिए, क्या उन्हें इस बात की पीड़ा नहीं होती जब अयोध्या वासियों को गद्दार कहा जाता है? क्या अयोध्या वासियों को पीड़ा नहीं होती जब उन्हें धोखेबाज कहा जाता है? अयोध्या वासी से बेहतर राम को कोई नहीं जान सकता, अयोध्या वासी से बेहतर माता सीता को कोई नहीं जान सकता। माना कि कुछ विडंबनाएं हैं, तो अगर अयोध्या वासी नहीं जान सकते तो फिर आपका तो जानने का प्रश्न नहीं उठता। आप सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं, उनके घरों को उजाड़ सकते हैं, उन पर बुलडोजर चला सकते हैं, उनकी रोजी रोजगार को छीन सकते हैं, और जिसका परिणाम आपको मिला, और आने वाले समय में भी इसका परिणाम आपको सूद ब्याज समेत मिलेगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम ने कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा, उन्होंने पूरा किया। प्रभु श्री राम ने केवट को अगर गले लगाया तो यह संदेश दिया कि हम सबके हैं, हम किसी एक व्यक्ति विशेष के कॉपीराइट नहीं है। हमारे लिए ब्राह्मण समाज भी उतना ही प्रिय है, हमारे लिए क्षत्रिय समाज भी उतना ही प्रिय है, हमारे लिए मुस्लिम समाज भी प्रिय है, हमारे लिए केवट समाज भी उतना ही प्रिय है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दर्द ही तो दिया है, दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिया। और जब दर्द देने के ठेकेदार आप बन गए, जो सिर्फ आप दर्द ही देते रहेंगे, और फिर भी आप उम्मीद करेंगे कि मैं विजयी हो जाऊं, मैं जीतूं, ये तो असंभव है। यह सृष्टि के खिलाफ है, यह प्रकृति के खिलाफ है। और उत्तम कहा गया, हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जो किसी संत ने कहा, उसका सजीव उदाहरण देखने को मिला अयोध्या में, उसका सजीव उदाहरण देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। आप किसी भी व्यक्ति के हक को नहीं छीन सकते, आप किसी भी व्यक्ति को उसके रोजगार को नहीं छीन सकते, उसे रोने के लिए विवश नहीं कर सकते, उसे डरा धमका कर उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। और अब जब जब किसी के साथ अत्याचार होगा, जब जब किसी के साथ अन्याय होगा, राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी उसके साथ प्रचंड बनकर के एक ऐसी ताकत बनकर सामने खड़ी रहेगी, अब किसी के आंखों में आंसू नहीं आएगा। क्योंकि इन तानाशाहियों को और इन अहंकारियों को उन मासूमों तक पहुंचने से पहले राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी से टकराना होगा, और उसके बाद ही आप जा सकते। माना कि आप कलाकार हैं, माना कि आप प्रचंड हैं, और माना कि झूठ बोलने में आपको विरासत हासिल है, लेकिन याद रखिएगा, संत समाज जमीन से चलता है, जमीन पर रहता है, और लोगों के दिलों में वास करता है। आप दौलत से सबको खरीद सकते हैं,
लेकिन राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी का जो स्नेह और प्यार जनता के हृदय में बैठा हुआ है, उसे कैसे छीन सकते? आप उसे कभी नहीं बदल सकते। और जनता ने हमेशा फैसला किया है और जनता के फैसले को सम्मान करना चाहिए, न को पुनः जनता को गालियां देनी चाहिए। और आपके लोग तो गालियां ही दे रहे, और आपसे दूसरा उम्मीद ही क्या किया जा सकता? आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप धर्म के मार्ग पर थे तो सारी जनता आपके साथ थी। जब आप अधर्म के मार्ग पर सवार हो गए तो फिर ये परिणाम तो होना स्वाभाविक।